क्लास 10th में हो, साइंस से डर लग रहा है, मेंशन नॉट, हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ यो। सो फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर आशुतोष भैया एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप साइंस को कैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके आप साइंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो सारी चीजों को आप कैसे बिल्कुल एज अ इंटरटेन करके आप उसको कैसे स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे आपको साइंस जो पढ़ने का मजा है ना, वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने क्या किया था कि जो ये 10th का साइंस सब्जेक्ट है, मुझे भी टफ लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं जब कुछ स्ट्रेटजीज एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं फॉलो करता गया, देन मैं ये देखा कि साइंस इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नॉट इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि साइंस को पढ़ना कैसे। आपका साइंस सब्जेक्ट है तो आप क्या करो, अपने साइंस सब्जेक्ट को निकाल, एनसीईआरटी निकाल ली होगी। आप क्या करो, सबसे पहले उसका इंडेक्स खोलो। जैसे ही आप इंडेक्स खोलोगे आपको वो चैप्टर्स दिख जाएंगे जो आपके सिलेबस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं और बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो अब उनमें देखो कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर है जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है आपको उसको प्रायोरिटी देनी है, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको उसमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपने इंडेक्स देखा, अब आप ये देखो आपको उसमें से कौन सा चैप्टर इजी लग रहा है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है। कुछ चैप्टर्स आपको इजी लगेंगे, कुछ चैप्टर डिफिकल्ट लगेंगे। जनरली जो बच्चों को टफ लगता है साइंस में वो है फिजिक्स, क्योंकि क्लास 10th में जो साइंस है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिससे उसमें न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट समझना बहुत होता है। तो उसमें जो समझना है ना कि हाउ टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट एंड मेनी मोर थिंग्स इन इंक्लूडेड इन योर बुक्स in NCERT. So how to रियलिस्टिक वे टू स्टडी, कैसे हम उसको रियलिस्टिक वे में स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैंने बना दिया है कि आपका जो पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी का, जो बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, जो आपका सिलेबस है बोर्ड एग्जाम का, उसको मैंने यहाँ पर लिख रखा कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली क्या होता है कि फिजिक्स और बायो से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा एंड कम आपका रहा जो केमिस्ट्री, उसमें आपको रिएक्शंस एंड कुछ फिनोमिनाज होंगे, कुछ एक्टिविटीज होंगे जो एनसीईआरटी की बुक में लिखे होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्लाइड के थ्रू अपने सिलेबस को समझ लेते हैं और ये भी समझ लेते हैं हमारे पास कितने डेज लेफ्ट हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर के। लेकिन मैं आपको एक कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड प्लान वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, जहां पर आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हम साइंस को इन जस्ट 60 डेज में होल सिलेबस आप कवर कर सकते हो। सो साइंस का एग्जाम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 फेब को आपका साइंस का एग्जाम है। तो आज से, आज क्या है, 25 नवंबर, 25 नवंबर से अगर आप देखें तो आपके पास 85 डेज लेफ्ट है। तो आप इन 85 डेज में अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कवर अप कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट। यूनिट फर्स्ट, केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। ये जो आपका पहला यूनिट है, ये आपका 25 मार्क्स का वेटेज रखता है।
ठीक है। तो इस यूनिट में आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन, सेकेंड इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड इज मेटल एंड नॉन मेटल, फोर्थ इज कार्बन्स एंड कंपाउंड। तो ये आपके 4 चैप्टर्स हैं अंडर फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। ये आपका क्या हो गया? केमिस्ट्री का। ये आपका कौन सा सेक्शन हो गया? केमिस्ट्री का सेक्शन हो गया। सेकेंड, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपका आ गया बायोलॉजी का सेक्शन। यूनिट सेकेंड में आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसमें से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड थर्ड यूनिट इज नेचुरल फिनोमिना, जिसमें से जो आपका चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंडर जो जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को लिख दिया है। उसके बाद आपका आता है यूनिट 4, इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, एक है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये दोनों चैप्टर्स हैं, ये भी आपके फिजिक्स से रिलेटेड है। ये आपका फिजिक्स का सेक्शन है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स, इसमें से जो आपका चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर द सॉल्यूशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये रहा आपका होल सिलेबस जो मैंने